उसी का बयानिया दिया फैसल चौधरी नए जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको गुलदस्ते दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये समझे कि आपकी पूरी फैमिली मेरा ख्याल है पीटीआई में अभी है। आज मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि फवाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे जेलम से, और मैं उनकी कैंपेन का आगाज करने लगी हूँ कल से, और मैं जाके वो जेल में होंगे और कैंपेन इनकी एहलिया करेंगी हिबा फवाद इंशाल्लाह जेलम से। ट्वीट की थी कि भाभी और भतीजियों के जो है वो हक जो है वो मारा जा रहा है फैसल साहब को। तो आज आपकी मुलाकात हुई, कोई रंजिश चल रही है आपस में आप लोग? नहीं, वो उनका रवैया ही ठीक नहीं है। अभी भी वो जब निकले हैं तो उसके बाद ही वाज सो थ्रेटनिंग कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आई विल टेक हिम टू द कोर्ट अगर ये बाज ना आए इस तरह की हरकतों से। कि देखें, हर किसी का अपना एक राइट होता है, लीगल राइट है। मैं उनकी एहलिया हूँ, मेरे से उनके 2 बच्चे हैं, मेरा अपना लीगल राइट है। वो भाई हैं, अगर वो इसके अंदर लॉयर हैं, उनका अलहदा एक अपना राइट है। हम किसी का राइट बेट्रे नहीं करते, और मेरी ऐसी एज अ प्रोफेशनल अगर आप देखें तो मैंने कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तक कलामी नहीं मिली होगी। फैसल चौधरी साहब से ये सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि इस वक्त हिबा को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, तमाम फोकस केसेस पे है। फिर मेरे ख्याल से उनको डिस्कस कर लें हम। वो मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। पिछली लास्ट टाइम नहीं, कोई बेबुनियाद नहीं है। अभी भी उनका जो एटीट्यूड था वो अनएक्सेप्टेबल था। फवाद साहब भी वहाँ पे खड़े हुए थे और सबने वहाँ पे इनका तमाशा देखा है। लेकिन एनीवेज हम इसके ऊपर बात नहीं करते, इट डजंट मैटर, आई विल हैव माय ओन काउंसिल। फवाद साहब की पॉलिटिकल स्टैंडिंग अब क्या है, क्योंकि हमने देखा कि वो पीटीआई से पीछे हटे, सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन आज फिर वो मुश्किलात में है, तो क्या अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग इमरान खान के साथ खड़े हैं? मैंने जिंदगी में 75 साल की अगर आप हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़े तो मैंने नहीं देखा कि कोई इंस्टीट्यूट खुद उठ के अडियाला आ रहा है ट्रायल सुनने के लिए, जो कि आज खान साहब और फवाद का था। सारा का सारा इंस्टीट्यूशन, आपके जजेस, आपके मेंबर्स, वो सारे के सारे अडियाला आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन का केस था, जो कि कहा गया था कि हम इसको आगे इसका ट्रायल चलाएंगे अडियाला जेल में। आज खान साहब और फवाद चौधरी साहब पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, जो कि नहीं हुई, और 19 तारीख इसकी डेट इन्होंने डाल दी है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं एज एन एहलिया, मुझे काफ़ी दुश्वारी का सामना था, जो मैं इतना लंबा चल के अंदर गई हूँ और उसके बाद फिर मुझे पूरा अंदर ले जाया गया है। तो एटलीस्ट खवातीन को डीआईजी साहब या आईजी प्रिजन्स को इतना परमिशन, या ईसीपी को हमें देनी चाहिए कि खवातीन की गाड़ी अंदर जानी चाहिए। और दूसरा सबसे पहली बात यह है कि आज एक बहुत हैरानकुन बात हुई है कि मैंने ज़िंदगी में 75 साल की अगर आप हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़े तो मैंने नहीं देखा कि कोई इंस्टीट्यूट खुद उठ के अडियाला आ रहा है ट्रायल सुनने के लिए, जो कि आज खान साहब और फवाद का था। सारा का सारा इंस्टीट्यूशन, आपके जजेस, आपके मेंबर्स, वो सारे के सारे अडियाला आए हैं। मेरे ख्याल से तो इसको हम वहाँ पे भी पेश कर सकते थे फवाद साहब को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब देखते हैं कि 19 तारीख को फर्द जुर्म आयद करते हैं या नेक्स्ट पेशी डलती है, अभी इसका कोई पता नहीं है। मैडम फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो सकी? मैडम फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो सकी? आई थिंक आज इन्होंने नहीं की है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो उन्होंने डेट दे दी है हमें 19 तारीख। आपकी मुलाकात हुई? जी, मेरी मुलाकात हो गई है। मैडम आपने ट्वीट की थी कि भाभी और भतीजियों के जो है वो हक जो है वो मारा जा रहा है फैसल साहब को। आज आपकी मुलाकात हुई, कोई रंजिश चल रही है आपस में आप लोग? नहीं, वो उनका रवैया ही ठीक नहीं है। अभी भी वो जब निकले हैं तो उसके बाद ही वाज सो थ्रेटनिंग कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आई विल टेक हिम टू द कोर्ट अगर ये बाज ना आए इस तरह की हरकतों से। कि देखें, हर किसी का अपना एक राइट होता है, लीगल राइट है। मैं उनकी एहलिया हूँ, मेरे से उनके 2 बच्चे हैं, मेरा अपना लीगल राइट है। वो भाई हैं, अगर वो इसके अंदर लॉयर हैं, उनका अलहदा एक अपना राइट है। हम किसी का राइट बेट्रे नहीं करते, और मेरी ऐसी एज अ प्रोफेशनल अगर आप देखें तो मैंने कभी भी आपको मेरी तरफ से कोई तक कलामी नहीं मिली होगी। फैसल चौधरी साहब से ये सवाल किया गया था, उन्होंने कहा कि इस वक्त हिबा को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, तमाम फोकस केसेस पे है। फिर मेरे ख्याल से उनको डिस्कस कर लें हम। वो मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। पिछली लास्ट टाइम नहीं, कोई बेबुनियाद नहीं है। अभी भी उनका जो एटीट्यूड था वो अनएक्सेप्टेबल था। फवाद साहब भी वहाँ पे खड़े हुए थे और सबने वहाँ पे इनका तमाशा देखा है। लेकिन एनीवेज हम इसके ऊपर बात नहीं करते, इट डजंट मैटर, आई विल हैव माय ओन काउंसिल। फवाद साहब की पॉलिटिकल स्टैंडिंग अब क्या है, क्योंकि हमने देखा कि वो पीटीआई से पीछे हटे, सियासत से अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन आज फिर वो मुश्किलात में है, तो क्या अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग इमरान खान के साथ खड़े हैं? देखें, इसके ऊपर तो वही आपको बेहतर बता सकेंगे कि उनकी आगे क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन आज मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि फवाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे जेलम से, और मैं उनकी कैंपेन का आगाज करने लगी हूँ कल से, और मैं जाके वो जेल में होंगे और कैंपेन इनकी एहलिया करेंगी हिबा फवाद इंशाल्लाह जेलम से। और देखते हैं कि अब ये नाअहल करते हैं या
आगे क्या होता है वो तो अभी डिसाइड होगा। मैडम इमरान खान और फवाद चौधरी की मुलाकात हुई ये हम अंदर? decide करेंगे। मैडम फवाद चौधरी और इमरान खान के अंदर मुलाकात हुई अंदर? हाँ जी, आई मीन इकट्ठे बैठे हुए थे सब लोग, लेकिन इन्होंने मुझे आगे नहीं बैठने दिया। जहाँ पे सारी बहनें बैठी हुई थी, जहाँ पे उनकी अहलिया खान साहब की बैठी हुई थी, जहाँ पे सारी खवातीन, तो मुझे इन्होंने पीछे बिठाया, मुझे आगे नहीं जाने दिया। लेकिन फिर मैंने फिर भी बात कर ली, लेकिन ठीक थे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे यकीन रखें और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन आईपीपी की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने आपको ये बात कही है कि अभी सिर्फ हमने कैंपेन का आगाज किया है मैंने, जो कि हम जेलम की आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मुकाबले में हैं जब तक हमारी नाअहली का फैसला नहीं आता। और फवाद साहब के टिकट के ऊपर कोई और फैमिली का मेंबर नहीं लड़ेगा, लेकिन कैंपेन उनकी मैं रन करूंगी। मैडम आप कह रही है फवाद साहब नाअहल हो सकते हैं, उन्होंने माफी मांगी वो तो थी, फिर आप लड़ेंगी। वो फिर रद्द अमल, मैडम उन्होंने माफी मांगी थी इस केस में, जो फवाद साहब कहेंगे उसके ऊपर फिर हम करेंगे। हिबा चौधरी साहिबा उन्होंने इस केस में माफी मांगी थी, लेकिन आप कह रही हैं नाअहल हो सकते हैं, वो कहता माफी मांग चुके हैं तहरीरी तौर माफी पर। देखिए रिजेक्ट हुई है तो ट्रायल चलाया है ना उन्होंने। जब आपकी माफी एक्सेप्ट नहीं हुई तो केस खत्म हो जाए, बट डिसाइडेड। ये बताइएगा कि आपको किन लोगों ने आगे नहीं जाने दिया? आगे नहीं जाने दिया, आई मीन किन सिक्योरिटी लोगों थी ना, ने? नाम नहीं। जेल के ही लोग होंगे ना, सिक्योरिटी थी। मैं भी अभी शायद पहला ट्रायल था, देखिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी। दे वर वेरी काइंड विद मी, उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है कि मैं कहूँ कि जी बहुत इंतजामिया बहुत बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम कर देंगे साथ, हमने खड़े होकर बात के करेंगे। हवाले से फवाद साहब की सेहत कैसी है? आपसे रब्ता करते थे, किसके बाद से आगाह करते थे? जी जी, मैं उनके साथ, आपको लगता है कि मुझे तो आई मीन लीगली हम हर चीज डिस्कस करते हैं ना कि आगे लायबल क्या होना है, किस तरह हमने चलना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी है, तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड और डिसाइड होता है जब हमारी मुलाकात होती है। फवाद साहब सेहत के हवाले से कैसी तबीयत है? सेहत के हवाले ठीक है माशाल्लाह से, जेलम लेकिन तैयार हो जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए। थैंक यू। मैम फवाद चौधरी की इमरान खान की बात हम चाह रहे हैं, हम अपने दिल की बात नहीं चाह रहे। डिसाइड ही नहीं हुआ ना, तो मैं फवाद आपको चौधरी की बात आपको कैसे बता दूं? फवाद साहब आखिर दोबारा से इन मुश्किलात में क्यों कर आए हैं? बाकी लोग जो आईपीपी में गए हैं वाज़ेह है वो आपके तो सामने, बड़े आसानी से वाज़ेह है आपको सामने। उन्होंने अगर इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है तो उस वक्त वो पीटीआई का हिस्सा थे, और मुझे नहीं पता अभी हैं कि नहीं है, ये आप उन्हीं से ही पूछेंगे। और जो भी उन्होंने बयान दिया पार्टी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने बयान इमरान खान से तो पूरी दुनिया जो उनको कहती है कि जी वो गद्दार हैं, उन्होंने लोटा है, उन्होंने ये छोड़ दिया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस वक्त जब बयान दिया था तो वो केसेस अब भुगत रहा है अंदर बैठ के। जो भी केसेस है इस वक्त 45 केसेस हैं उनके ऊपर जो कि किए गए हैं, तो वो आप मुझे बताएं उनकी जाती हैसियत पे तो नहीं किए गए। पार्टी जब थी तो उसके साथ ही वो खड़े थे और उसी का बयान दिया। फैसल चौधरी नए जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको गुलदस्ते दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये समझे कि आपकी पूरी फैमिली मेरा ख्याल है पीटीआई में अभी है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मिली भाई ना, मुझे पता वो आपके मैं घर सिर्फ के- फवाद साहब घर को के नहीं जानती हैं। हूँ, मैं सिर्फ फवाद साहब को जानती हूँ, और वो जो मुझे मेरी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके तहत आपको बयान दूंगी। बाकी जिसने भी टॉम डिक हैरी ने जाके मिलना है मिलता रहे। आप पॉलिटिकल कैंपेन कब से शुरू कर रही हाँ जी, हैं? कौन सी पार्टी की तरफ से?